तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर चुनाव सील का पूरा नॉवेल एक्सप्लेन हो चुका है। उस पर 1 मंथ सब्सक्रिप्शन केवल 79 रुपीज में मिल रहा है, जो 85% ऑफ है और यह ऑफर केवल कल तक ही वैलिड है। जिसको भी ये बाई करना है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर सिंपली क्लिक करिए, फोन नंबर से लॉगिन करके बाई कर लीजिए। तो चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो चेनिंगर थे उसने एक बहुत ही बड़े आइस ड्रैगन को समन कर लिया था और वहां पर एल्डर लिंचेन ने भी अपनी आग के गोलों को बनाकर एकदम तैयार कर लिया था। वहां पर जो चेनिंगर होती है वह तुरंत उस आइस ड्रैगन को कहती है जाओ अटैक करो, और आइस ड्रैगन तुरंत एल्डर लिंचेन पर अटैक करने लगता है। आइस ड्रैगन और एल्डर लिंचेन के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होने लगती है, जिसमें एल्डर लिंचेन अपने सीक्रेट सन कर्स फायर से बहुत ही आसानी से उस आइस ड्रैगन का सामना कर रहे थे। और आइस ड्रैगन लगातार अपनी आइस का उपयोग करके उनके सीक्रेट सन फायर को बुझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह हर बार कामयाब नहीं हो पा रहा था। वो बार बार पीछे चला जा रहा था। एल्डर लिंचेन बहुत ही आसानी से उस आइस ड्रैगन का सामना कर रहे थे। वहां पर जो स्पिरिचुअल टेंपल के सारे लोग थे वह इस आइस ड्रैगन को देखकर काफी ज्यादा शॉक थे, क्योंकि जो ये आइस ड्रैगन था वो और कोई नहीं बल्कि एक समझौता वाला जानवर था। दरअसल जो समनर होते हैं वो दो तरह की समनिंग कर सकते हैं। पहली समनिंग वो लोग उस प्रकार के बिस्ट को बुलाते हैं जिनका वह एक ही बार उपयोग कर सकते हैं, और दूसरी प्रकार की समनिंग वह होती है जिसमें वह अगर किसी बिस्ट को बुलाते हैं तो उसके सामने कोई समझौता रख देते हैं। मतलब वो उसका बिस्ट पार्टनर तो नहीं होता, लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट रख दिया जाता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के कारण वह जो समनर होता है वो बार बार उन सारे बिस्ट को समन कर सकता है। लेकिन ये एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, जिसे बहुत ही करने में बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है, और कितने लोग तो बहुत ही ज्यादा अपना नुकसान भी कर लेते हैं। दरअसल चेनिंगर जब टावर ऑफ इटर्निटी में बैठकर कल्टीवेशन कर रही थी, और जब वहां पर भरपूर मात्रा में एकदम बहुत ही ज्यादा पवित्र उसे स्पिरिचुअल एनर्जी मिल रही थी, तभी उसने इस बिस्ट को समन किया था। उस समय ये जो ड्रैगन था वह एक छोटा सा ड्रैगन था, और उसी टाइम चेनिंगर ने इस बिस्ट से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। अब ये ड्रैगन थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा क्या बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है। और इधर हमें दिखाया जाता है एल्डर लिंचेन और वहां पर उस ड्रैगन के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल चल रही होती है, जिसमें जो एल्डर लिंचेन होते हैं वो बहुत ही बड़ा एक आग का गोला बनाते हैं और सीधे उस ड्रैगन की तरफ मार देते हैं। और ये जो ड्रैगन होता है वह तुरंत जाकर दूर गिरता है, और वहां पर जो चेनिंगर होती है वह देखती है कि उसका छोटा सुअर मैगडल और ये ड्रैगन भी जाकर गिर चुके हैं। चेनिंगर गुस्से में कहती है मैं ऐसे हार नहीं मान सकती, और तुरंत अपनी पावर्स का यूज करने लगती है। उसका जो सेंट आत्मा क्लोथ था वो बहुत ही तेज से सफेद रोशनी छोड़ने लगता है, और अचानक से चेनिंगर के शरीर से बहुत ही भयानक सफेद सफेद ऑरा निकलने लगता है, और उसका जो आत्मा क्लोथ था उसमें 108 जो छर्रे लगे हुए थे वो आवाज करने लगते हैं, और चेनिंगर के हाथों में कुछ चमचमाती हुई सफेद रोशनी आ जाती है और सीधे चेनिंगर उस ड्रैगन और छोटे सुअर मैगडल पर फेंक देती है। और जैसे वह रोशनी छोटे सुअर मैगडल और ड्रैगन से टकराती है, जो ड्रैगन था वो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावर आ जाती है। जो ड्रैगन लमसम 10 मीटर का था वो अचानक से 20 मीटर का हो जाता है, और उसकी पावर भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और छोटा सुअर मैगडल अचानक से खड़ा हो जाता है, वह डेविल ड्रैगन बनता है। तुरंत लोग देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वह जो डेविल ड्रैगन था वो काफी ज्यादा काला था। मतलब इस बार जो छोटा सुअर मैगडल था वो और भी भयानक डेविल ड्रैगन बदला था, और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी लग रहा था। दोनों आइस ड्रैगन और डेविल ड्रैगन मिलकर सीधे लिंचेन पर अटैक करने लगते हैं। लिंचेन अभी भी उनका सामना कर रहे थे, लेकिन वह भी अब धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। एल्डर लिंचेन कहते हैं ऐसे नहीं मानोगे तुम लोग, और तुरंत अपनी पावर्स का उपयोग करने लगते हैं, और उनके हाथों में एक बहुत ही बड़ा लगभग 10 मीटर का उनके सर के ऊपर आग का गोला तैयार होने लगता है। एल्डर लिंचेन कहते हैं मेरे इस अटैक का सामना एक लेवल 9 के डोमेन वाला बंदा भी नहीं कर सकता। तभी वहां पर चेनिंगर कहती है अच्छा ये बात है, और तभी हमें दिखाया जाता है चेनिंगर के सन के ऊपर एक भगवान नियर आकृति खड़ी होती है, और ये चेनिंगर का डोमेन होता है। चेनिंगर के डोमेन का नाम था बीस्ट गॉड डोमेन, और इस डोमेन को देखकर पूरे स्पिरिचुअल टेंपल के लोग भी काफी ज्यादा शौक थे,
क्योंकि यह स्पिरिचुअल टेम्पल का सबसे पावरफुल डोमेन था जिसे उन्होंने केवल किताबों में ही पढ़ा था। दरअसल चेनिंगर ने अपने संत आत्मा क्लोथ और अपनी हेवनली बॉडी का उपयोग करके इस डोमेन को क्रिएट किया था। चेनिंगर के सामने एक बहुत ही बड़ा देवता नियर आकृति खड़ी थी। चेनिंगर आसमान में अपने पंखों को खोलकर उड़ रही थी और अचानक से वह क्रिएचर समनिंग गेट को खोलती है। अचानक से चेनिंगर के पीछे 18 क्रिएचर समनिंग गेट खुलते हैं और उस सभी के अंदर से 18 ड्रैगन निकलते हैं जिनके पास सभी के पास आइस की पावर थी। चेनिंगर जोर से चिल्लाती है, आइस भाला तैयार किया जाए। और अचानक से जो सारी आइस ड्रैगन होते हैं वो अपनी अपनी पावर को एक जगह संगठित करने लगते हैं और वहां पर एक बहुत ही बड़ा लगभग 20 मीटर बड़ा और 1 मीटर मोटा भाला तैयार होने लगता है। और ये पूरा आइस का भाला था और वहां पर ये भाला उन 18 ड्रैगन के सामने नाच रहा था और वो 18 ड्रैगन भी अपनी अपनी आइस पावर को लेकर सीधे लिंचेन की तरफ देख रहे थे। लिंचेन चेनिंगर के इस डोमेन और इस शक्ति को देखकर इतना ज्यादा डर गए थे कि तुरंत वह हार मान लेते हैं। एल्डर चैंग जिडियान भी चेनिंगर की पावर को देखकर काफी ज्यादा शौक थे और कहते हैं, आखिर ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और वहाँ पर जो एल्डर चैंग जिडियान होते हैं वह चेनिंगर के बीच में आ जाते हैं और कहते हैं, चेनिंगर तुम जीत चुकी हो। चेनिंगर तुरंत जमीन से नीचे उतरती है, वह काफी ज्यादा थक चुकी थी। तभी लिलिन चेनिंगर के पास आता है और तुरंत उसे स्पिरिचुअल ब्रस्टिंग पिल खिलाता है और फिर से वह लॉन्ग हाउचेन के पास लौट जाता और फिर से टूर्नामेंट अपनी गति पकड़ने लगता है। बहुत सारे टेम्पल्स के कॉन्टेस्टेंट एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। इस समय केवल 2 ही टेम्पल्स आगे चल रहे थे, पहला नाइट टेम्पल, दूसरा मेष टेम्पल। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो चुनने वाली रोशनी होती है वह सीधे लॉन्ग हाउचेन और कायर की तरफ एक ही साथ बढ़ रही थी। और यहाँ पर लॉन्ग हाउचेन और कायर उस रोशनी को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और लॉन्ग हाउचेन को वो घटना याद आने लगती है जब लॉन्ग हाउचेन डेमन हंट स्क्वाड में था और उस समय कायर और लॉन्ग हाउचेन को एक दूसरे के विपरीत खड़ा कर दिया था और वहां पर कितना बड़ा बवाल हुआ था। वहां पर लॉन्ग हाउचेन कायर का हाथ पकड़ लेता और कहता है, कायर अगर ये रोशनियों ने हमें एक दूसरे के अपोजिट फाइट करने के लिए कहा तो इस बार हार मैं मानूंगा कायर। तो वहां पर कायर कहती है, आप कैप्टन हैं, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, मैं हार मानूंगी। तो वहां पर लॉन्ग हाउचेन कहता है, तुम्हें डेमन हंट स्क्वाड वाली घटना याद तो है। तो वहां पर कायर कहती है, वो डेमन हंट स्क्वाड था और ये 6 मंदिरों की महान सभा है और यहाँ पर हमारा जो मेन प्लान है हमें उस पर काम करने के लिए कैप्टन को आगे बढ़ने की जरूरत है। तुम हार नहीं मानोगे, अगर इस रोशनियों ने हमें चुना तो मैं हार मानूंगी। और वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन और कायर ऐसे ही बहस कर रहे होते हैं, तभी वो जो रोशनी होती है वो आकर कायर पर रुकती है और दूसरी रोशनी लॉन्ग हाउचेन को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ने लगती है। लॉन्ग हाउचेन की जान में जान आती है। लॉन्ग हाउचेन ध्यान से देखने लगता है कि आखिर ये रोशनी किसको चुनने वाली है। लॉन्ग हाउचेन देखता है कि ये जो रोशनी है वो असैसियन टेम्पल की तरफ बढ़ रही होती है और तभी दिखाया जाता है वह जाकर सीधे रुकती है असैसियन टेम्पल के हॉल मास्टर ओल्ड एडर सैंग्यू की तरफ। ओल्ड एडर सैंग्यू को देखकर लॉन्ग हाउचेन के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है। लॉन्ग हाउचेन कायर से मजाकिया अंदाज में कहता है, कायर क्या बात है, क्या किस्मत पाई है तुमने, तुम्हारे दादाजी और तुम एक बार फिर से फाइट करोगे। लॉन्ग हाउचेन के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी मुस्कान थी। तभी वहां पर कायर लॉन्ग हाउचेन को घूरती हुई देखती है और फिर कहती है कि दादाजी मुझसे फाइट नहीं करेंगे। और हमें दिखाया जाता है कि जो ओल्ड एडर सैंग्यू होते हैं वो एरिना में इंटर ही नहीं करते और वहीं से बोल देते हैं, मैं कायर के खिलाफ फाइट नहीं करूंगा, मैं हार मान लेता हूँ। और ये घोषणा सुनकर पूरे लोग काफी ज्यादा शौक थे क्योंकि 3 बहुत ही बड़े बड़े कल्टिवेटर्स ने फाइट की ही नहीं थी, वो अपना हार मान चुके थे। असैसियन टेम्पल के 2, पहला तो कायर के दादाजी और दूसरा ओल्ड एडर झाउ और स्पिरिचुअल टेम्पल की सैंसुई पोपो जिन्होंने अपनी पोती चेनिंगर से लड़ने से मना कर दिया था। ओल्ड एडर सैंग्यू कहते हैं, कायर मेरी पोती है और मैं इससे हमेशा ही लड़ता रहता हूँ और प्रैक्टिस करता रहता हूँ, जिसके कारण मुझे पता है कि मैं कायर का सामना नहीं कर सकता। तो वहाँ पर एल्डर चैंग जिडियान कहते हैं, तो ठीक है, नेक्स्ट फाइट चुनने के लिए प्रक्रिया स्टार्ट किया जाए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रोशनी होती है वो फिर से घूमने लगती है और एक बार जाकर लॉन्ग हाउचेन पर रुकती है और दूसरी जो रोशनी होती है वह जाकर नाइट टेम्पल के एक एल्डर पर रुकती है और वह एल्डर जैसे ही खड़ा होता है पूरी ऑडियंस यहाँ तक कि एल्डर ली भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। आखिर कौन है ये नाइट, जिसे देखकर पूरी ऑडियंस यहाँ तक कि एल्डर ली भी काफी ज्यादा शौक हैं और एल्डर ली कहते हैं आखिर ये कैसे हो सकता है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं।